बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आज 10 लक्षण पर्व का 7वां दिन। आज उत्तम तप धर्म का दिन, आज घृत बनाने का दिन है। हम अपनी आत्मा की अनंत शक्ति को नहीं पहचान पा रहे। ये तप का दिन है, ये अपनी शक्ति को पहचानने का दिन है। हर व्यक्ति में, बेटा क्या नाम तुम्हारा? अमन। अमन, हर व्यक्ति में भगवान बनने की शक्ति है। हर आत्मा में भगवान बनने की शक्ति है। जैसे हर गाय के दूध में, हर भैंस के दूध में घी की योग्यता है। बस प्रक्रिया का ज्ञान नहीं होने से हम दूध में से घी नहीं निकाल नहीं पाते। जिस मां को प्रक्रिया का बोध होता है वो दूध में से घी निकाल लेती है, और जिसको प्रक्रिया का बोध नहीं होती वो सबको जला देती है। प्रक्रिया का बोध नहीं है। कितनी गहरी दृष्टि है। दूध तपाया जा रहा है कि बर्तन तपाया जा रहा है? किसको तपा रहे हो आप लोग? मां, दूध को कि बर्तन को? तपाना किसको है? दूध को कि बर्तन को? कि दूध को? तो फिर दूध डालने की जरूरत क्या है उसमें? ऐसे ही रख दो, बर्तन तपता रहेगा। दूध में बर्तन के बर्तन में दूध के दूध में बर्तन? बर्तन में दूध डला हुआ है। तपाना किसको है और तपा किसको रहे? तपाना किसको है और तपा किसके रहे हो? ओ बाबू बताओ, किसको तपाना है? लेकिन तपा क्यों रहे तुम बर्तन को? बिना बर्तन के दूध तपेगा नहीं। उद्देश्य किसका है? उद्देश्य है दूध तपाने का, लेकिन तपा रहे हो बर्तन। ये बहिरंग तपस्या बर्तन है, बर्तन। ये उपवास हमारा बर्तन है। बर्तन को तपाने के लिए बर्तन नहीं तपाया जा रहा है, दूध तपाने के लिए बर्तन तपाया जा रहा है। भूखा रहने के लिए उपवास नहीं किया जा रहा है। ये आत्मा के अंदर कलुषित भावों को जलाने के लिए, हटाने के लिए उपवास किया जा रहा है। दृष्टि होना चाहिए, सम्यक दृष्टि होना चाहिए, सम दृष्टि होना चाहिए। जैसे एक मां पतीली को तपा रही है, बर्तन को तपा रही है, लेकिन उसको उद्देश्य है बर्तन तपाना, उसको उद्देश्य नहीं है। बर्तन के अंदर जो सामग्री रखी हुई है उसको तपाना उसको उद्देश्य है, लेकिन वो सामग्री सीधे नहीं तपाई जा सकती, इसलिए बर्तन का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन बर्तन उसका उद्देश्य नहीं है। उसको बर्तन को लाल नहीं करना कि जब तक बर्तन लाल ना हो जाए तब तक तपाते रहो। क्यों? ऐसा उद्देश्य रहता है कि बर्तन जब तक लाल ना हो जाए एकदम तब तक तपाना है। कि वस्तु अंदर की जैसी हुई गरम, जितनी गरम आपको चाहिए, अब बर्तन चाहे गरम हो नहीं हो, जितना तेज हो नहीं हो, उससे कोई आपको लेना देना नहीं है। आपको तो अंदर की सामग्री जितनी पकानी है उतनी मात्रा में पक गई, आप बर्तन उठा के आग से अलग कर देते हैं। बर्तन तपाने के लिए बर्तन नहीं तपाते हैं। शरीर को सुखाने के लिए उपवास नहीं करना। शरीर को गणपत जी, नहीं तो शरीर को सुखाना है महाराज, अब कैसे योग करना ही पड़ेगा। शरीर को सुखाने उपवास नहीं करना। आचार्य बन कह रहे हैं कसायों को सुखाने के लिए उपवास करना। कसाय को सुखाने के लिए शरीर सुखाना पड़ता है, लेकिन शरीर सुखाने के लिए शरीर मत सुखाना। दूध तपाने के लिए बर्तन तपाना पड़ता है, लेकिन बर्तन तपाने के लिए बर्तन कभी मत तपाना। एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास पहुंच गया। अच्छा टकाटा मोटा था, पंकज की ले लो, एक ही और तो कोई दिख ही नहीं रहा यहाँ पे मोटा सा, इसके अलावा वैसा ही व्यक्ति था, बिल्कुल इतना ही मोटा होगा। अब पहुंच गया वो महाराज के पास,
बोलता है महाराज दीक्षा चाहिए। क्या चाहिए? दीक्षा चाहिए। तो महाराज ने देखो ऊपर से, दीक्षा चाहिए? हाँ दीक्षा चाहिए, पतली करो, पतली करो। वो भी दिखते यार, लगता है बहुत मोटा है शरीर। ठीक है, तो 2 दिन उपवास किए, अज्जू जैसा हो गया, थोड़ा सा पतला हो गया। और उसके अब चलते हैं। अब पहुंचा, महाराज दीक्षा दो। महाराज फिर देखो ऊपर से नीचे, अरे पतली करो। उसने कहा यार अभी भी मोटा है क्या? तो चलो भैया पतली कर ले रहे। तो थोड़ा और उसने 7 दिन के उपवास कर लिए, 10 दिन के उपवास कर लिए। तो ये सरोज जी जैसा रह गया। अब उसने फिर गया, महाराज जी अब दीक्षा दो। तो महाराज ने कहा पतली करो। उसने कहा अभी भी लगता है बहुत मोटा हूं। इस बात तो उसने पूरे 16 कारण कर लिए। और जैसे ही 16 कारण किए तो संदीप जैसा हो गया। अब ठीक है, अब बढ़िया है। अब पहुंचा, महाराज दीक्षा दो। महाराज ने कहा भैया पतली करो। उसे लगता है अभी भी कुछ कमी रह गई है और थोड़ा बहुत मोटे हैं। तो उसने अब की बार 32 कर लिए। अब तो बिल्कुल गणपत जैसी सूख गया, बिल्कुल देखो तो गणपत एकदम सूख कर अब पहुंचा, महाराज अब दीक्षा दो। महाराज ने फिर बोल दिया पतली करो। अब वो तो ये समझ रहा तो कमर जा रहा हूं, ठीक है तो पतली करना है। अब तो उसके अंदर आ गया गुस्सा, क्या पतली करो पतली करो पतली करो, आप तो खा खा के मोटे आ रहे हो और हमसे कह रहे पतली करो पतली करो। देखो सूख कर ठटेरे हो गए, गन्ने थे और ठटेरे बन गए। तब कह रहे थे वो, महाराज कहते भैया हमने कब कहा था तुम शरीर को पतला करो? हम तो कह रहे थे तुम कसायों को पतला करो। जो भी तुम्हारी कसाय हरी भरी हैं, आदमी के कहते हैं ना हाथ पैर में दम नहीं, और हम किसी से कम नहीं। बहुत सारे लोग देखे माता आपको ज्यादा अनुभव है। घर में ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ गया, शादी हो गई, जिसके हाथ पैर में तो बिल्कुल दम नहीं है, लेकिन कसाय उसकी इतनी तेज है, गुस्सा इतना तेज आता है, इतना तेज आता है, घर का सामान फेंक देता है पूरा इतना तीव्र। जितने दुबले पतले लोग होते हैं ना, देखते हो बहुत तेज गुस्सा आता है। उसका कारण इसलिए है, उनको भोजन इसलिए नहीं लग रहा, उनका गुस्सा तेज होने से वो जो भोजन करते हैं ना, वो भोजन शरीर को नहीं लगता। जिनको तीव्र गुस्सा आता है ना, वो मोटे नहीं हो पाएंगे, कभी भी नहीं हो पाएंगे मोटे। वो क्यों? भोजन खाएंगे, गुस्से में भोजन करते हैं, टेंशन रहता है, तो वो भोजन शरीर को लगता नहीं है। और जो मानसिक स्वस्थ रहते हैं, मस्त मजबूत रहते हैं, उन्हें पानी भी भोजन का काम करता है। वो पानी पीते हैं ना तो मोटे हो जाते हैं। कुछ भी ना खाएं, इस मत समझना कि पंकज खूब घी मुंह खाता होगा, उस दाल रोटी खाता होगा, पानी पीता होगा, उसी में उसका शरीर ऐसा ही है। वो तो क्या ही करें, नेचुरल किसी को मिलता है। अब हमारे संग में हम थे, अब हमें ये लिखते थे थोड़े बहुत अच्छे से, तो बाकी सब तो हम कहते थे कैसे हो रहे तुम लोग, बिल्कुल पतले, बिल्कुल सबको ऐसे ऐसे दुबले दुबले से। तो अभी जाओ कभी संग में जाओगे ना, सब महाराज ऐसे छोटे छोटे उम्र के, तुमसे भी छोटे छोटे चिन्ह में ऐसे लगेंगे, ये तो हमसे भी छोटे छोटे। तुम्हारी उम्र छोटी है लेकिन हाइट बढ़ गई ना तुम्हारी, तो हाइट छोटी छोटी, सब ऐसे छोटे छोटे लगेंगे बच्चों जैसे, और ऐसे पतले पतले थे। तो हम बोलते थे यार तुम लोग खाते नहीं हो क्या खाना? अरे महाराज जी हम आपसे ज़्यादा खाते हैं, आपका आहार बहुत कम। वही तो ब्रह्मचारी आहार कराए, बाद में महाराज बन गए। आपका आहार बहुत कम है, हमारा आहार तो फिर भी ज़्यादा है, लेकिन पता नहीं शरीर मोटे नहीं होता। इस शरीर की ऐसी है प्रकृति। एक महाराज तो रोज आचार्य बोले थे, आचार्य अजय साहब जी क्या खाते हैं, इनको क्या खिलवाते हैं? हमको भी वही खाना है। हमने कहा बाहर जाओ मोटे हो जाओगे संघ से बाहर निकलोगे तो मोटे हो जाओगे। संघ में तो ऐसी स्थिति है, एक शेर के सामने मेमना बांध दिया, बकरी बांध दी, अब उसे खिलाओ कितना भी, वो कितना ही खाए, लेकिन वो मोटे ही नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? डर लगा रहेगा हमेशा से। अब संग में रहते हैं तो गुरु का भय बहुत होता है भाई, गुरु का भय भी शिष्य पूछो
गुरुजी कुछ गलती ना हो जाए, अभी गुरुजी डांट खानी पड़ेगी, गलती ना हो जाए गुरुजी डांट खानी पड़ेगी, कुछ ऐसा ना आना जाए भोजन में, गुरुजी डांट खानी पड़ेगी। बहुत रहता है मैं कि बाहर जाओ मोटे हो जाओगे, पर बाहर जाने से ही मोटे नहीं, वो शरीर की प्रकृति होती है, किसी की शरीर को लगता है किसी को नहीं लगता है। तो पतले लोगों के लिए कहा है कि वो अधिक टेंशन लेते हैं, कसाय करते हैं, तो उनको शरीर को भोजन नहीं लग पाता। इसलिए जिसको मोटा होना है और अच्छा होना है दबंग, तो टेंशन लेना छोड़ दें, खुश रहे, मस्त रहे, अपने आप मोटा हो जाएगा। आचार्य गुण कह रहे हैं, किम कह दीवन वासो काय क्लेशो विचित्र उपवासो अज्जन मोण पहुदी समदा रही श्रवण से। हे श्रवण, तेरे जंगल में रहने से क्या होगा, विचित्र उपवास से भी क्या होगा, संपूर्ण ग्रंथों को कंठस्थ करने से भी क्या होगा, जीवन भर का मौन रहने से भी क्या होगा, यदि हे योगी साधना की जो परम सीमा है उसका नाम है समता भाव, यदि वो तेरे पास नहीं है तो कितना भी व्रत उपवास कर ले, आंखें धस जाएं, गाल चिपक जाएं, हड्डी दिख जाए, लेकिन चेहरे पर लालिमा ना आए, इसका नाम है साधना, इसका नाम है तप। चेहरे पर लालिमा है तो विश्वास रखना अंदर कालिमा है। चेहरे पर लालिमा तभी आएगी जब अंदर कसाय की कालिमा आएगी। यदि अंदर कसाय कालिमा नहीं है तो चेहरे पर लालिमा नहीं है। दूध तपता है तो गाढ़ा होता है, दूध तपता है तो सुगंधित होता है। जब आपने मक्खन रबड़ी बनाते हैं, रबड़ी, तो जैसे जैसे दूध तपता है वैसे वैसे दूध में सुगंध आने लगती है। जैसे जैसे दूध तपता जाता है उसमें से सुगंध आने लगती है। बस ध्यान ये रखना पड़ता है नीचे जल ना जाए, क्योंकि पूरे पूरे चांसेस रहते हैं उस समय। सामान दूध को तपाओगे नहीं तपे जलेगा, लेकिन जब दूध को तुम गाढ़ा करोगे पंकज, पूरे पूरे चांस हैं नीचे दूध के जलने के, और दूध जलेगा तो फिर दूध में जलने की बास भी आने के चांसेस, फिर वो दूध पीवेगा भी नहीं आपसे। ऐसी साधना है साधना। इस साधना में ये तो उदाहरण था, अब दृष्टांत से द्राष्टांत सब जैसे जैसे हम साधना को बढ़ाते जाते हैं। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो कहीं साधना जल ना जाए, कहीं जल गई, ध्यान नहीं दे पाया, चम्मच नहीं हिला पाए, थोड़ा छोड़ दिया तो जल जाएगी। ऐसी ध्यान नहीं रखा साधना में और परिणामों को ऐसे ही छोड़ दिया तो ना कसाय की आग ना लग जाए। भूखा शेर और भूखा इंसान बहुत खतरनाक होते हैं। भूखा शेर और भूखा इंसान, ये 10 दिन की साधना है। अब चरम सीमा पे पहुंच गई, जैसे वो दूध अब चरम सीमा पहुंचा है, अब थोड़ा सा भी छोड़ा वो दूध जल जाएगा। अब हिलाते रहो और तुम सतर्क होकर हिलाते रहे, वो रबड़ी बन जाएगा, सुगंध देगा। और थोड़ा भी असतर्क हो गए वहीं जल जाएगा। फिर जिसको भी खिलाओगे उसमें से जलन की ही खुशबू आएगी। ऐसी अब जो साधना की सीमा आ रही है, अब तुम्हारे अंदर सम्मान का जलन ना लग जाए। अब मेरा सम्मान ऐसे होना चाहिए, मेरा सम्मान वैसे होना चाहिए। इस तरह का आप लोग क्या कर रहे हो मेरी व्यवस्था सम्मान की, कैसी मेरी व्यवस्था कर रहे हो, क्या क्या करोगे। अब कसाय का उदय का समय आ रहा है। अब इसमें संभल गए तो सुगंध, नहीं संभले तो दूध में जलने की खुशबू। समता रखें। उत्तम तप का दिन है, धन्य हो आपकी साधना। 7 दिन हो गए निराहार जीवन निकाल रहे हो, भूख तो सहन की है, प्यास सहन की है, बस कसायों को और पुचकार के रख लेना, कसाय नहीं आना। यदि सम्मान में कुछ कमी रह जाए तो आत्मसम्मान को कम मत हो जाने देना। कर्म छार से इति तपता तपा, जो कर्म छह के लिए तपा जाता है उसका नाम तप है। तप की परिभाषा लोगों ने समझना में गलती कर दी है। लोगों ने उपवास को तप समझ लिया है, अनेक प्रकार की साधना को तप समझ लिया है। तप का अर्थ बहुत गहरा था। तप एक रासायनिक प्रक्रिया है जो
आत्मा को परमात्मा बनाती है। सिर्फ मात्र भूखा रहना तपस्या नहीं है। उपवास कर लिया, भूखा रह लिया, कल खा लेंगे, 4 दिन बाद खा लेंगे, 10 दिन बाद फिर मस्त खाएंगे, 10 दिन की तो बात है, 10 दिन, ये वो धर्म दर्शन नहीं है। ये तपस्या एक रासायनिक प्रक्रिया है, आत्मा को परमात्मा बनाने की प्रक्रिया है। हम अपने अंदर मात्र भूखे रहने के संस्कार नहीं डाल रहे हैं, हम अपने अंदर परमात्मा बनने के संस्कार डाल रहे हैं। वो आदर्श सुन रहे, क्या सो रहे? सुन रहे ना? ये सिर्फ मात्र भूखे रहने के संस्कार नहीं है, ये गिनती के संस्कार नहीं डाल रहे कि 10 हो गए, 9 हो गए, 8 हो गए, 7 हो गए, 6 हो गए। ये आत्मा में परमात्मा बनने के संस्कार हैं। जिसने इसको समझ लिया, अहो, जितना कह रहे हैं तपस्या का अर्थ है प्रयोगशाला, प्रयोग विधि सीखिए। जब तुमने एक दिन का उपवास किया, उतना समय तुम्हें अधिक मिल गया है, उस समय को तुमने उपयोग क्या किया है, उसका उपयोग करो अपनी आत्मा की परमात्मा बनाने की साधना में। आज आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर आ रही तो और चर्चा करेंगे। इस तपस्या को सामान मत समझना। बस आचार्य भगवान इतना ही कह रहे हैं, जो आप अपने उपवास को सामान्य, अरे क्या है एक दिन नहीं खाएंगे बस, कुछ नहीं हो गया उपवास। एक दिन का उपवास ये सामान्य नहीं है, ये 10 दिन का उपवास सामान्य नहीं है। ये 10 दिन मात्र भोजन ही मत छोड़ना, बस इतना ही ध्यान में रखना कि बस भोजन छोड़ने का नाम उपवास है। और 10 दिन भोजन नहीं किया तो हमारा पर्यूषण हो गया, 10 लक्षण हो गया, उनमें 10 उपवास कर लिए। उसके साथ साथ कुछ और भी छोड़ना, ये रासायनिक प्रक्रिया है, भगवान बनने की प्रक्रिया है। उन बुरी आदतों को भी अपने जीवन से निकाल देना, उन बुरे भावों को, बुरी आदतों को, क्योंकि आदत बुरी होने वाला व्यक्ति भी 10-10 उपवास कर लेता है, लेकिन उसके बाद फिर यदि तुम उसी आदत में लीन हो गए, उस 10 उपवास को तुमने हंसी बना दिया, मजाक बना दिया, आपने तपस्या का मजाक उड़ाया। विश्वास रखना, 10 उपवास करने के बाद आपकी यदि बुरी आदत नहीं छूट रही ना, आपको तीव्र पाप का बंध होगा। क्यों? आपने तपस्या का मजाक उड़ाया है, तपस्वियों का मजाक उड़ाया है, आपने वृत्ति संज्ञा का मजाक उड़ाया है, आपने अपने ऊपर वृत्ति का टीका लगवाकर, तपस्वी का टीका लगवाकर, सम्मान कराकर, लोगों में पिछलन होकर, फिर होटलों पर ऐसे स्थानों पर खाते पीते दिखाई दे रहे हो। आपने तपस्या का मजाक उड़ा दिया। लोग कहेंगे ये देखो 10 उपवास, उसके बाद। इसलिए भैया तपस्या करो, आत्म विकास के लिए करो, पतन के लिए नहीं करना। तपस्या करो, आत्म विकास के लिए करना, पतन के लिए नहीं करना। हमारी तपस्या मात्र भूखा रहना ना हो, हमारी तपस्या अपने अंदर की बुरी आदतों का छोड़ना भी हो। कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। ओम ह्रीम उत्तप तप धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मंगाय नमो नमः।